Good morning children. How are you all? I know you all are well at home. मैं अनीता घोष आज आप लोग का लेसन नंबर 11 शब्द निर्माण यानी कि उपसर्ग पढ़ाऊंगी, जिसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी बोलते हैं। अभी आप इन दोनों चित्रों को देखिए। इसमें आधे आधे शब्द हैं और इसमें वैसे शब्द ये पूरे हैं, लेकिन इसके आगे कोई भी शब्द लगाने से एक नया शब्द बन जाता है, एक कोई भी अक्षर लगाने से। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। फूलों की पत्तियों में लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या लिखा है? देश लिखा है, जय लिखा है, नाश लिखा है और ज्ञान लिखा है। और दूसरे पिक्चर में क्या है? देश के आगे वी लगा दिया तो विदेश हो गया, जय के आगे वी लगा दिया तो विजय हो गया, नाश के आगे वी लगा दिया तो ये विनाश हो गया, और ज्ञान के आगे वी लगा दिया तो विज्ञान हो गया। जो शब्द है उसके आगे अगर हम कोई वर्ण जोड़ देते हैं तो अगर नया शब्द बनता है तो जो लगाया गया शब्द है वह उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब है किसी भी शब्द के पहले लगाए गए शब्द या अक्षर, तो उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। तो अभी नीचे देखिए क्या इसको इसने बताया है। चित्र 1 में लिखे गए शब्दों को आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ा देश, जय, नाश, ज्ञान। अब इन शब्दों के पूर्व में यदि वी शब्दांश जोड़ दिया जाए तो मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो आ ही गया है, यहाँ वी लगा दे तो विदेश हो गया, विजय हो गया, विनाश हो गया, विज्ञान हो गया। अभी चित्र 2 में देखिए, यह स्थिति पूर्णतः स्पष्ट है। आइए इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि किसी भी शब्द के आगे कोई शब्दांश या वर्ण या शब्द लगा दिया जाए तो जो आगे हम जो भी शब्दांश लगाते हैं वह उपसर्ग होता है। अभी हम नीचे देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक हार का चित्र है। अब हार के आगे हमने उप लगा दिया तो क्या बन गया? उपहार। उसी तरह नीचे यहाँ सुपुत्र है, सु जोड़ पुत्र, सुपुत्र होता है। उसी तरह पुत्र के आगे हमने अगर कु लगा दिया तो क्या बन गया? कुपुत्र। अगर पुत्र लिखा है तो आप सुपुत्र भी बना सकते हैं, कुपुत्र भी बना सकते हैं। ये दोनों सु और कु, ये दोनों जो है उपसर्ग है। उदाहरण ऊपर दिए उदाहरणों से स्पष्ट है कि शब्दांश मूल शब्दों में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि किसी भी शब्द के आगे कोई भी शब्दांश लगाने से अगर उसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी कि नया शब्द बन जाता है, और जिस शब्द को लगाने से या जिन शब्दांश को लगाने से नया शब्द बनता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अभी नेक्स्ट पेज में देखिए, इसका यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कह रहा है? कि किसी भी शब्द से पहले जुड़कर, शब्द के बाद नहीं जोड़ना है, शब्द के पहले जोड़ना है, और शब्द के पहले जब उन्हें जोड़ने से परिवर्तन या उसमें कुछ नया शब्द या विशेषता आ जाती है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो हिंदी में आए उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, और चौथा है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो आज हम लोग संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग ये दोनों पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय पढ़ेंगे। तो नीचे जो ये तालिका दी गई है, चार्ट दिया गया है, इसमें संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं जिसे हम ध्यान से पढ़ रहे हैं और आप भी ध्यान से देखिए। अभी अति, अति मतलब होता है, उसका अर्थ होता है बहुत अधिक। अभी अति उपसर्ग है, उसके बाद अंत अगर लगा दो तो क्या हो गया? अत्यंत। या मूल शब्द हमारा अंत है, उसके आगे हमने अति लगा दी उपसर्ग, तो अब क्या हो गया? अत्यंत। उसी तरह अति उपसर्ग है, उसमें अधिक अगर है मूल शब्द हमारा तो अति लगाएंगे तो अत्यधिक। मतलब जो मूल शब्द है उसमें हम कोई भी उपसर्ग लगाकर नया शब्द बना सकते हैं। उसी तरह आचार के आगे अति लगाया तो अत्याचार, और रिक्त के आगे अति लगाया तो अतिरिक्त। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है अधि। ये सारे जो हैं आपके उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों को ही किसी भी शब्द के आगे लगाया जाता है। जैसे ये अधि उपसर्ग है,
अधि मतलब अधिक या बड़ा या ऊपर। अभी कार के आगे अगर अधि लगा दिया तो अधिकार हो गया, अक्ष के आगे लगा दिया तो अध्यक्ष हो गया, पति के आगे लगा दिया तो अधिपति, और कार्य के आगे अधि लगा दिया तो अधिकारी। उसी तरह अनु, अनु ये हमारा उपसर्ग, अनु का मतलब होता है पीछे, बाद में या समान। उसी तरह शासन के आगे लगा दिया अनु तो अनुशासन, रूप के आगे लगा दिया तो अनुरूप। उसी तरह कुल के आगे अनु लगा दिया तो अनुकूल, और राग के आगे अनु लगा दिया तो अनुराग। तो ये सब ऊपर से लेके नीचे तक इस पेज में आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, उनके उदाहरण हैं, मूल शब्द हैं, और ये सारे उपसर्ग आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं ताकि कभी भी आपको शब्द में उपसर्ग लगाना हो तो अच्छी तरह से आप ये शब्दों को बना पाएँ। अभी हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ पर वी उपसर्ग है। वी का मतलब विशेष या भिन्न होता है। अभी वी को हम ज्ञान के आगे लगा देंगे तो विज्ञान जो आपने सबसे पहले पढ़ा, फिर शेष के आगे वी लगा दिया तो विशेष, फिर विवाद, बात के आगे वी लगा तो विवाद, और योग के आगे वी लगा दिया तो वियोग। उसी तरह सु, सु मतलब शुभ या अच्छा। अभी मन के आगे सु लगा दिया तो सुमन हो गया, शील के आगे सु लगा दिया तो सुशील हो गया। उसी तरह पुत्र के आगे सु लगा दिया तो सुपुत्र, और पात्र के आगे सु लगा दिया तो सुपात्र। तो ये आपके उपसर्ग हैं और इसे ही आपने इन मूल शब्दों में लगाया है और एक नया शब्द बनाया है। अभी आज मैंने आपको बताया था कि मैं इसका दूसरा उदाहरण भी बताऊंगी, तो यहाँ पे मैं आपका दूसरा उदाहरण बता देती हूँ। अभी हम लोग हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे और उसके उदाहरण में पढ़ेंगे। अभी हिंदी के उपसर्ग देखिए आप लोग, अ है, अद है, अन है, उन है, पर है और भर है। अ का मतलब अभाव या निषेध। अभी अ उपसर्ग लगा, चूक के आगे अ लगा दिया तो अचूक हो गया, टल के आगे लगा दिया अ तो अटल हो गया। उसी तरह भाव के आगे अ लगा दिया तो अभाव हो गया, और ज्ञान के आगे अ लगा दिया तो अज्ञान हो गया। अभी दूसरा शब्द अध, अध मतलब आधा। पका के आगे अध लगा दिया तो अध पका, खिला के आगे अध लगा दिया तो अध खिला, जला के आगे अध लगा दिया तो अध जला, और मरा के आगे अध लगा दिया तो अध मरा। ये सब आपके हिंदी के उपसर्ग, उनके अर्थ और मूल शब्द हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी तरह अन, अब अन का मतलब होता है अभाव या निषेध। पढ़ के आगे अन लगा दिया तो अनपढ़, होने के आगे अन लगा दिया तो अनहोनी, मोल के आगे अन लगा दिया तो अनमोल, और जान के आगे अन लगा दिया तो अनजान। अनजान मतलब जिसको पहचानते नहीं है। उसी तरह ये उन आपका उपसर्ग है, उनका मतलब एक या कम होता है। अब 30 के आगे उ लगा दिया तो 29, 50 के आगे उ लगा दी तो 49, 60 के आगे उ लगा दिया तो 59, और 40 के आगे उ लगा दिया 39। तो यहाँ पे बता रहा है एक कम, उनका मतलब एक कम। तो उसी तरह ऐसे 40 से कम हो गया 39, 49 कम हो गया 50 से। उसी तरह भी हम दूसरा देखते हैं पर। ये पर जो है आपका उपसर्ग है, पर मतलब दूसरा। लोक के आगे पर लगा दिया तो परलोक, देश के आगे पर लगा दिया तो परदेश, और हित के आगे पर लगा दिया तो परहित। उसी तरह लास्ट वाला ये आपका भर है शब्द, उपसर्ग भर है। भर मतलब भरा हुआ, तो पेट के आगे भर लगा दिया तो भर पेट, सब के आगे भर लगा दिया तो भर सब, पूर के आगे भर लगा दिया तो भरपूर। तो ये मैंने आपका उस उपसर्ग के दो उपसर्ग को जो 4 भागों में बांटा गया है, संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग को 2 को मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय एक्सप्लेन करूँगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो मैंने लेसन कराया है उसे अच्छे से पढ़िए। मुझे 1 बार नहीं 2 बार पढ़िए, और जो अभ्यास कार्य आपसे हो सकता है उसे अवश्य करिए। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।